जिनका नाम है कुमकुम बिनवाल। ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत लगी है अपने काम पर। आपको याद होगा, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अब तक जितनी भी बातें सार्वजनिक मंच पर अपने बागी विधायकों को समझाने के लिए, मनाने के लिए और उन्हें एक तरह से चेतावनी देने के लिए कही, उसमें एक बात का जिक्र बार बार किया कि शिवसेना ठाकरे के नाम के बिना कुछ नहीं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने तो कल एक इमोशनल अपील की जिसमें उन्होंने कहा कि बाला साहेब के विचारों पर चलने वाली पार्टी बाला साहेब से अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जितने भी विधायक बागी हुए हैं बाला साहेब के नाम के बिना वो जीत नहीं सकते। इस बात का जवाब बागियों ने ऐसे दिया है कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वो 37 से 38 विधायक जो कि गुवाहाटी में जाहिर तौर पर शिंदे की सरपरस्ती में पिछले कई दिनों से बागी हुए पड़े हैं, उनमें से एक दीपक केसरकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि वो बाला साहेब के नाम पर शिवसेना से अलग होकर एक नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाला साहेब। यानी कि जिस पार्टी से अलग हो रहे हैं शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों को लेकर, उस पार्टी का नाम ही बाला साहेब पर पड़ेगा। न केवल बाला साहेब पर पड़ेगा बल्कि उस पार्टी का नाम भी शिवसेना ही होगा। दोस्तों, ये ऐलान एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से तब आया है जब साफ तौर पर बार बार संजय राउत की तरफ से, तमाम शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी बागी गुवाहाटी में मौजूद हैं वो वापस मुंबई तो आए, वापस जमीन पर तो उतरें, क्योंकि जितने भी बागी हैं सब के सब ठाकरे के नाम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ठाकरे के नाम के बिना वो चुनाव जीत नहीं सकते। तो क्या ये बात वो बागी भी समझ गए? क्योंकि अगर नई पार्टी बनानी ही थी और एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीति पर इतना विश्वास ही था, तो फिर क्यों ना केवल उन्हें शिवसेना नाम की जरूरत पड़ी इस नई पार्टी में, बल्कि बाला साहेब के भी नाम की जरूरत पड़ी। ये वो बाला साहेब हैं जो कि दोस्तों अपने जीते जी, अपने रहते हुए अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप के गए थे। आप याद कीजिए, वो दौर था जब बाला साहेब ने अपने जीते जी, अपने रहते हुए जब अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी, तो उनसे उनके भतीजे राज ठाकरे नाराज हो गए, क्योंकि राज ठाकरे की उस वक्त दलील थी कि हमेशा राजनीतिक तौर पर सक्रिय वो बाला साहेब के साथ रहे, बाला साहेब के सीधे हाथ बनकर रहे। लेकिन जब राजनीतिक विरासत सौंपने की बात आई तो उन्होंने अपने बेटे को चुना और इसी बात को लेकर नाराज इतने हो गए राज ठाकरे कि वो अपनी उस पार्टी से अलग हो गए, शिवसेना से अलग होके उन्होंने मन से बना ली, यानी कि नई पार्टी बना ली। हालांकि उसके बाद राज ठाकरे की आज क्या राजनीतिक हाशिए में वो मौजूद है, महाराष्ट्र में क्या उनकी राजनीतिक हैसियत है, वो सब जानते हैं। यानी दोस्तों, वो बाला साहेब जिन्होंने अपने रहते हुए अपनी राजनीतिक विरासत पूरे होशो आवाज में अपने बेटे को सौंपी, आज उनके बेटे से उनकी पार्टी न केवल छीनने की कोशिश हो रही है शिंदे द्वारा, बल्कि उनका गुट ये कह रहा है कि वो जो नई पार्टी बनाएंगे उस नई पार्टी का नाम भी शिवसेना होगा और उस नई पार्टी के नाम में बाला साहेब का नाम भी होगा। इन सब के बीच संजय राउत ने जब ये चेतावनी दी बगावती तेवर अख्तियार कर रहे विधायकों को कि वापस मुंबई आ जाइए और शिवसैनिकों को केवल एक इशारे की जरूरत होती है और शिवसैनिक जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है, तमाम ऐसे कई बागी विधायकों के दफ्तरों और घरों से ऐसी खबरें आने लगी कि वहां पर तोड़फोड़ हुई है। 2-3 विधायकों के न केवल पोस्टरों के साथ तोड़फोड़ की गई बल्कि कालीख भी पोती गई। कई बागियों के दफ्तरों पर जब शिव सैनिकों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, तब शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लोकतंत्र और संविधान की शपथ की याद दिलाते हुए उनसे सुरक्षा की मांग कर डाली। यानी 5 स्टार बगावत कर लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले विधायक आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस तरह के हिंसक रवैये से बागी विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हैं वो डरने वाले हैं। हालांकि किसी भी तरह की हिंसा गलत है, चाहे वो कोई भी करता है, और खासतौर पर वो पार्टी जो कि सत्ता में है उसके द्वारा ऐसी हिंसा तो जाहिर तौर पर गलत ही मानी जाएगी, गलत ही कही जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज एक अजीब सी स्थिति शिवसेना के आगे खड़ी हो गई है कि उसके सामने उनकी पार्टी टूट रही है और जो पार्टी टूट रही है उसका नाम भी शिवसेना है और उसका नाम भी उसी बाला साहेब के नाम पर है जिसकी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे यहां तक लेकर आए। अब दूसरा बड़ा सवाल हो जाता है
चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर दोस्तों शिवसेना का गढ़ रहा है मुंबई और शिवसेना का आधिपत्य रहा है बीएमसी में। बीएमसी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की। आप कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों बीएमसी एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है और माना जाता है कि बीएमसी का बजट जितना है ना, उतना दुनिया के कई देशों का बजट नहीं होता जितना अकेला इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। तो बहुत ही ज्यादा रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये मानी जाती है और बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीएमसी में हमेशा से ही, शुरुआत से ही आधिपत्य रहा है शिवसेना का और शिवसेना किसी भी हाल में बीएमसी इलेक्शन में कमजोर नहीं पड़ना चाहती, बीएमसी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। तो अगर एक नई पार्टी यहां पर खड़ी हो जाती है शिंदे ग्रुप द्वारा, जिसका नाम भी शिवसेना है, जिसका नाम भी बाला साहेब पर ही रखा जाता है, तो फिर क्या चुनाव चिन्ह को लेकर अगली बहस शुरू होगी? अगर चुनाव चिन्ह को लेकर अगली बहस शुरू होगी तो वो क्या मामला चुनाव आयोग जाएगा? अगर चुनाव आयोग नहीं जाएगा, कोर्ट जाएगा, तो फिर ये मामला कितना लंबा खींचेगा? अभी ये सब केवल अटकलबाजी है, कयास है, लेकिन ये पहला मौका है जब शिंदे गुट की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो अलग पार्टी बना रहे हैं। ये तब है जब विधानसभा उपाध्यक्ष के पास शिवसेना द्वारा बकायदा 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की शिकायत को लेकर एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि विधानसभा उपाध्यक्ष उस पत्र का संज्ञान अगर ले लेते हैं तो 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर जाहिर तौर पर संकट खड़ा हो जाएगा। और इन सबके बीच शिवसेना अपना गुट और मजबूत कर रही है। कैसे? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है शिवसेना भवन में, जहां न केवल उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं बल्कि आदित्य ठाकरे भी मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इधर शिवसेना मुंबई में लगातार अपने संगठन को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि पार्टी छीनना आसान नहीं होता है। आप कुछ बागी विधायकों को अपने साथ लेते हैं, लेकिन पार्टी तब आप किसी की तब छीनते हैं जब आपको पार्टी चिन्ह मिल जाता है, जब आपको पार्टी में न केवल वो पद मिल जाता है बल्कि पार्टी के जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं या पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी वो आपको स्वीकार नहीं कर लेते। तो क्या शिंदे के समझ में आ गया था कि पार्टी छीनना उद्धव ठाकरे से उनके लिए आसान नहीं होगा, तो क्यों ना एक नई पार्टी बना ली जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब शिंदे इतने बगावत तेवर के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर जाहिर तौर पर इस कदर अलग हो गए उद्धव ठाकरे से, तो फिर उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके पिता के नाम की जरूरत क्यों पड़ गई। तो अंत में घूम फिर कर बात वहीं आती है कि जो भी लड़ाई होगी वो गुवाहाटी में बैठकर नहीं होगी। वो लड़ाई, वो राजनीतिक विरासत की रस्साकशी मुंबई में आकर ही लड़ी जाएगी। लेकिन जब तक गुवाहाटी से विधायक मुंबई नहीं आते तब तक ये केवल बयानबाजी और अटकलबाजी में ही ये बातें चलती रहेंगी। अब देखते हैं कि गुवाहाटी से मुंबई ये तमाम विधायक कब आते हैं और जब मुंबई आते हैं तो सूरत क्या बदली नजर आती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब में थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।